आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा, आज हम मैथ की एक्सरसाइज वन रिव्यू एक्सरसाइज वन यानी कि ये जो पहला यूनिट है इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके ऊपर काम करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये तो एमसीक्यूज़ है ना, इसके 10 एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप आखिर पे भी आंसर होते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन से लेके 10वें क्वेश्चन तक ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इनमें से जो हैं ये इम्पोर्टेंट वर्क है, तो इसकी तरफ जाने बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम इसको पढ़ें डिस्क्रिप्शन, तो इफ़ ए इज़ इक्वल 3/2, बी इज़ इक्वल 5/3 एंड सी इज़ इक्वल 7/5, देन वेरीफाई ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल ए बी प्लस ए सी। ये इसका पहला पार्ट है। और दूसरा पार्ट है ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल ए सी प्लस बी सी। तो पहले हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको हल करता हूँ। वैल्यू लिख लेते हैं मैथ की जो हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एक्सरसाइज वन है, यानी रिव्यू एक्सरसाइज जिसको बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 की जो डिटेल है वो है ए इज़ इक्वल 3/2 और बी इज़ इक्वल 5/3 एंड सी इज़ इक्वल 7/5। ये डिटेल दी हुई है। पार्ट 1 जो है वो फाइंड करना है ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल ए बी प्लस ए सी। अच्छा, इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो हम, जैसा कि नज़र आ रहा है कि ये देखें, अच्छा इसको एज इट इज़ इसको इसके नीचे और इसको इसके नीचे भी लिखा जा सकता है। दो तरीके हो सकते हैं। दूसरा ये है कि पहले हम एक साइड कर लें जिसको हम लेफ़्ट हैंड साइड कहते हैं, और फिर हम राइट हैंड साइड की जाने बढ़ सकते हैं। तो दोनों जो मेथड हैं वो ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही दफ़ा में ये दोनों काम करते जाएं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल राइट हैंड साइड, आपको जैसे मुनासिब लगे वैसे इस पे काम कर सकते हैं। तो पहले हम एक ही जगह एक ही वैल्यू पुट कर लेते हैं। वो क्या है, 3/2 इंटू बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर लेंगे, यानी कि 5/3, प्लस की जगह प्लस लिख दिया जाएगा, सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि 7/5 पुट कर देंगे। और दूसरी तरफ भी इसी तरह बढ़ेंगे, ए की जगह ए की वैल्यू यानी कि 3/2। अब देखें यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, जब भी किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट की जाती है तो ये बात जहन में रखें, पहले उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है, क्योंकि कई दफ़ा ऐसे होता है उसके साथ कोई साइन भी होता है तो मिस्टेक का चांस जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ए की जगह ए की वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू यानी कि 5/3 आ जाएगी, प्लस की जगह प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, ए की जगह ए की वैल्यू यानी 3/2 और सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि 7/5। अच्छा, ये जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के वेरीफाई करने वाले, इसका ये एक फ़ायदा होता है कि हमें क्वेश्चन जो है वो अगर कोई गलत हो तो वो हमें खुद ही पता चल जाता होता है कि हमारा क्वेश्चन गलत जा रहा है, क्योंकि आंसर सेम नहीं आता, बराबर नहीं आता, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखें, सबसे पहली जो चीज़ हमने जो याद रखनी है वो ये है कि ब्रैकेट वाला काम जो है वो सबसे पहले करते होते हैं। तो इसका मतलब है 3/2 को हम बाहर वैसे ही लिख लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर जो अदाद हैं, अब अगर दो बटे वाली रकमों के दरमियान जमा या नफ़ी, प्लस या माइनस आ जाए, तो उसको हल करने का तरीका ये होता है कि उनका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम से मुराद होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव, यानी एक ऐसा अदद होता है जो इसके और इसके दोनों के मल्टीप्लिकेटिव यानी टेबल में आए और लोएस्ट हो। लोएस्ट सबसे छोटा कॉमन दोनों का हो और मल्टीप्लिकेटिव यानी इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी टेबल में आए। तो सबसे छोटा अदद हम टेबल पढ़े हमें वैसे ही नज़र आ रहा है, 3 5 15 एक ऐसा अदद है जो सबसे छोटा है और दोनों के मल्टीप्लिकेटिव में आ रहा है। तो ये हो गया, इसका एलसीएम आ जाएगा।
अब हम देखेंगे कि 3 को किस अदद से मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। ऑफकोर्स 3 5 ज़ार 15 होता है, तो यहाँ भी ऊपर वाले अदद को भी 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 5 5 ज़ार 25 कर दिया जाएगा। प्लस की जगह प्लस वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे वाला भी यही सेम रूल चलेगा कि 5 को किस अदद से मल्टीप्लाई करें 15 आता है, तो 5 3 ज़ार 15 आता है, तो ऊपर वाले अदद को भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये 7 3 ज़ार 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मेरा ख्याल है हम ये साइड पहले हल करी जाते हैं नीचे तक, ताकि हमें पता हो हम किस तरफ जा रहे हैं, और फिर हम इस साइड को हल कर लेंगे। ये 3/2 एज इट इज़ लिख लिया जाएगा, और इनटू 25 में अगर 21 ऐड किया जाए तो ये 25 प्लस 21 होता है 46। 46/15 के इक्वल आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये टेबल में जा रहे हैं, क्योंकि ये देखें इन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब मल्टीप्लाई अदाद हो रहे हों तो वो आपस में ऊपर नीचे कट हो सकते हैं, तो हम इसको कट कर लेते हैं। 3 1 ज़ार 3 और 3 5 ज़ार 15, और यहाँ पे भी 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो यहाँ पे 23 और 1 रहेगा, तो 23 1 ज़ार 23, और यहाँ पे सिर्फ 5 1 ज़ार 5 ही रह जाएगा। तो ये साइड तो हमारी मुकम्मल हो गई। ये साइड थोड़ी शार्प थी, हम बढ़ते हैं दूसरी साइड की जानिब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपस में कट हो सकते हैं। हम 3 को 3 के साथ कट कर लेते हैं, तो पीछे क्या रह जाएगा 5 और 2, यानी कि इधर 5/2 रह जाएगा, और प्लस की जगह प्लस हम एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे देखें कोई अदद कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो हम नहीं कट हो रहा तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 7 3 ज़ार 21 हो जाएगा, और नीचे 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये दोनों अदाद जो हैं ये आपस में दोनों अदाद के दरमियान प्लस या माइनस साइन आ जाए, जैसा कि मैंने बताया था, तो फिर इसका हल यही होता है, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेटिव। तो मज़ीद यही है कि हम देखें कि ये 10 अदद एक ऐसा है, ये देखें ये 10 1 ज़ार 10 और 2 के टेबल में भी 10 आ रहा है, 2 5 ज़ार 10 होता है, तो हम इसी को एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई 10 करें तो 10 आता है, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 5 ज़ार 25 हो जाएगा, और प्लस 10 1 ज़ार 10 होता है, तो ऊपर वाले अदद को भी 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 21 ज़ार 21 1 ज़ार 21 ही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की जानिब, तो 25 प्लस 21 कर लिया जाएगा। 25 को 21 में ऐड किया जाए तो ये 46 हो जाता है, और नीचे अगर बात की जाए तो 10 का 10 आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि ये आपस में कट होते हैं, 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, तो 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, और ये 2 5 ज़ार 10, तो यहाँ पे आ गया 23/5, और ये वाली साइड जो है ये ऑलरेडी 23/5 थी। तो ये देखें जी हमारी दोनों साइड जो हैं बराबर आ गई हैं, तो वेरीफाई हो गया कि ये साइड आपस में बराबर है। हम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, सो प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, और नीचे ये भी लिखा जा सकता है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल ए बी प्लस ए सी। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पार्ट नंबर 2 में हमें पूछा गया a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल है ए सी प्लस बी सी। तो ये पार्ट भी जो है ये भी तकरीबन इसके साथ मिलता जुलता ही है, सिर्फ फ़र्क यहाँ पे देखें ये आ रहा है कि ये ए बी और प्लस ए सी वैसे ही है, ये देखें यहाँ पे वैसे ही है। सॉरी ये इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। बहरहाल जी हम इसको कर लेते हैं वेरीफाई। हमें जो वैल्यूज़ हैं ये गिवन है, हम इन्हीं वैल्यूज़ के साथ सवाल करेंगे। मैं वहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, a इज़ इक्वल 3/2, b इज़ इक्वल 5/3, a इज़ इक्वल 3/2, b इज़ इक्वल 5/3 एंड c इज़ इक्वल 7/5।
अब हम इसको उसी तरह हल कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड एक तरफ रख लेते हैं और राइट हैंड साइड दूसरी तरफ रख लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी। तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी जाएगी, यानी कि 3/2 आ जाएगा। प्लस की जगह प्लस आ जाएगा, बी की जगह बी की वैल्यू यानी 5/3 आ जाएगा, और सी की जगह सी की वैल्यू यानी 7/5 आ जाएगा। दूसरी तरफ भी हम पुट कर लेते हैं, ए की जगह 3/2 आ जाएगा, और उसी रूल के मुताबिक यानी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सी की जगह 7/5 आ जाएगा, प्लस बी की जगह बी की वैल्यू यानी कि 5/3 आ जाएगा जो गिवन है, और इंटू सी की जगह सी की वैल्यू यानी कि 7/5 लिख दिया जाएगा। अब हम उसी तरह करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो हम इसको पहले हल कर लेते हैं। साइड को एलसीएम, वही चीज़ के एलसीएम लेना है इन दोनों वैल्यूज़ का। तो एलसीएम हमें नज़र आ रहा है कि 6 एलसीएम आ रहा है, क्योंकि 2 3 आर 6 और 3 2 आर 6। अब देखेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है, तो ऊपर वाले अदद को भी 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 3 3 आर 9 हो जाएगा, प्लस 3 2 आर 6 होता है, तो ऊपर वाले अदद को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 2 आर 10 कर दिया जाएगा, और बाहर जो 7/5 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 10 + 9 19 हो जाएगा, ओवर 6 इंटू 7/5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये आपस में कट वगैरह नहीं हो रहे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 19 को मल्टीप्लाई करके 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 133, और 6 5 आर 30 होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी जानब और देखते हैं हमारा सवाल ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये साइड्स दोनों आपस में बराबर आनी चाहिए। तो अब ये देखें आपस में कट नहीं कोई भी हो रहा, तो 7 3 आर 21 आ जाएगा, और 5 2 आर 10 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस। अब ये भी आपस में ये 5 5 के साथ कट हो रहा है, इसको कट कर सकते हैं क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट जो होती है और मल्टीप्लाई एक ही चीज़ होती है। नीचे ये 7 यहाँ पे रह गया, नीचे 3 रह गया, 7/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका, क्योंकि दोनों बटे वाली रकमों के दरमियान प्लस माइनस हो तो उसका एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम ले लेंगे। तो देखेंगे 10 2 आर 20, 20 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, 10 3 आर 30 और 3 10 आर 30, तो 30 ही इसका एलसीएम आएगा। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आता है, तो ऊपर वाले अदद को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21 3 आर 63 हो जाएगा, प्लस 3 10 आर 20, तो ऊपर वाले अदद को भी 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी 10 7 आर 70 हो जाता है। ठीक है जी। अब हम 70 + 63 करेंगे तो ये 133/30 आ जाता है। तो व्यूअर्स देखें हमारी ये दोनों जो हैं साइड भी आपस में बराबर आ गई हैं, तो इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन ठीक आ रहा है। सो प्रूव्ड हम यहाँ पे लिख लेंगे कि A + B × C इज इक्वल है AC + BC। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो बाकी मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह खैर।